अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ऐसे नंबर 3 माय हाउस के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको ऐसे राइटिंग टेक्निक के बारे में बताया कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है आप छोटे से छोटे टॉपिक को जितना भी एलेबोरेट करना चाहें कर सकते हैं। ये एक आर्ट है और ये आर्ट जो है आपको सीखना पड़ेगा कि आपने किस तरह से इसको एलेबोरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे जो टॉपिक मिला है माई हाउस का, इसके वैसे तो हमने कहा था ऐसे राइटिंग के अंदर कि इसको जो है ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। इसके 3 पोर्शन होते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पोर्शन, फिर एक्सप्लेनेटरी पोर्शन, फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ आ जाते हैं। अगर हम इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखें, माई हाउस, हाउस को डिफ़ाइन करना है, हाउस क्या होता है, हाउस शेल्टर है, हाउस सेफ्टी है, हाउस सिक्योरिटी है, मीन के इसी तरह हम होम की बात कर सकते हैं, हाउस और होम में डिफरेंस बता सकते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि तमाम जो कुदरत की चीज़ें हैं, हम तमाम चरिंद परिंद की बात कर लेते हैं, हम तमाम जितनी भी क्रीचर्स हैं उन तमाम क्रीचर्स की बात कर लेते हैं। वो सारा दिन जहाँ पे भी गुजारते हैं वापसी जो है उनके घर को ही होती है, वो वापस घर ही आते हैं। और घर जो है इसी वजह से हम कहते हैं एक सिक्योरिटी है, एक शेल्टर है, एक सुकून है। इंसान हमेशा घर आके सुकून महसूस करता है, चाहे वो इसका आर्किटेक्चर हो, चाहे वो जो चीज़ें भी हो, इंसान जो है ना उसको एक नई सेंस के तौर पे देखता है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है हमेशा घर में आने के बाद एक नई शुरुआत होती है, नए दिन की नई शुरुआत वो अपने घर से ही करना चाहता है। सबसे पहले हम एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर अ मैन होम इज हिज सेफ कैसल, सर एडवर्ड कोक। टू बिल्ड अ शेल्टर और फाइंड अ पीसफुल प्लेस फॉर रेस्ट इज नेचुरल टू ऑल लिविंग बींग्स। यही बात मैंने अभी की है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए लोगों के लिए, पीसफुल जगह जहाँ पे वो रहें, वो अपनी पनाहगाह बनाएं, जहाँ पे उनको सिक्योरिटी हासिल हो, जहाँ पे उनको सुकून मुयस्सर हो। बर्ड्स वांडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड ऑल डे लॉन्ग बट रिटर्न टू देयर नेस्ट्स इन द इवनिंग। परिंदों को आपने देखा होगा, सारा दिन जो है वो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन जब जैसे ही शाम होती है वो फ़ौरन ही अपने घोंसलों की तरफ वापस आते हैं। कैटल रूम अराउंड इन सर्च ऑफ फूड बट रिटर्न टू देयर शेल्टर इन द इवनिंग। इसी तरह हम मवेशियों को देख लेते हैं, वो चरते रहते हैं, चरागाहें जाते हैं, कहीं ना कहीं पे घूमते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो भी अपने घरों को वापस आ जाते हैं। वाइल्ड बीस्ट रेस्ट इन देयर डेंस while bees take refuge in their hives. Thus house is a place where one lives and feels safe and happy just like a lap of mother. घर ऐसे ही है जैसे कि माँ की गोद हो। इंसान जहाँ पे भी होता है दुनिया की थकावटों से जब उसको सुकून हासिल करना होता है, इस्केप करना होता है, वहाँ से निकलना होता है, तो वो घर का रुख करता है। घर का रुख इस वजह से करता है कि उसको वहाँ पे सुकून मुयस्सर होता है। Therefore, shelter, place or house is a basic necessity of life. Houses are built to live. Houses are built to live in, not to look on. House is an urgent need of life. अच्छा, quotations का मकसद ये होता है कि आप जो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक टेक्निक है, आप जो भी कोटेशन ऐड करें, कोटेशन ऐड करने के बाद आप ऐसा करें कि उस कोटेशन को एक्सप्लेन करें। पहले आप इसको जितना भी खींच सकते हैं खींचें, आप जितनी भी इंफॉर्मेशन, इससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहते हैं वो दें। फिर हाउस इज़ एन अर्जेंट नीड ऑफ लाइफ। इट गिव्स ह्यूमंस अ सेंस ऑफ सेफ्टी एंड प्लेजर। इट मेक्स लाइफ इजी एंड enjoyable. द क्वालिटी ऑफ लाइफ improves when we have a house of our own. It gives us an opportunity to turn some of our dreams into reality. We decorate our rooms according to our taste. We look after our plants and flowers with a loving care. अगर हम यहाँ पे देखें, एक घर की बात करें, वो लोगों के लिए एक सेंस ऑफ सेफ्टी है, खुशी है। ये क्या करती है कि हमारी ज़िंदगी को आसान और इंजॉयबल बनाती है। वो कहते हैं कि जब इंसान के पास अपना घर होता है तो उसकी जो लाइफ क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है, वो हमेशा बेहतरी की तरफ चलता है, उसकी रहन सहन में जो है ना बेहतरी आती है, वो अपने आप से अपने घर को सजाने की कोशिश करता है। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू टर्न सम ऑफ आवर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। मीन कि हमें अगर अपना घर है
तो हम जो नेक्स्ट हमारे एम्बिशंस होंगे उनके पीछे भागेंगे। वी डेकोरेट आर रूम्स अकॉर्डिंग टू आर टेस्ट, जैसे कि हमारी दिलचस्पी होती है उसी के मुताबिक ही हम अपने कमरों को वो करते हैं, सजाते हैं। वी लुक आफ्टर आर प्लांट्स एंड फ्लावर्स विद अ लविंग केयर। देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम इन दिस वर्ल्ड, नो लेस इम्पोर्टेंट देन अ हेवन। आई आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल। अब यहाँ तक तो आपके थे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ हमने ऐड किए हैं वो इंट्रोडक्टरी थे। अब एक्सप्लेनेटरी पैराग्राफ आए, क्योंकि एक पर्सन के हवाले से है तो पर्सनल पर्सपेक्टिव से जैसे ही लिखेंगे तो हम अपने ही घर का तज़किरा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आई आल्सो हैव अ ब्यूटीफुल एंड पीसफुल हाउस ऑफ माई ओन। माई हाउस स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ ए बिग कैनाल। द सीनरी अराउंड इट इज़ सुपर्ब। इट स्टैंड्स अवे फ्रॉम द नॉइज of city life. Huge shady trees have surrounded the white building of my house. Its environment is quiet and calm. Its building is clean and large. We built our house 5 years ago. We took care about the material used in its structure. The covered area of my house is 800 yards. It has 2 stories. It has a drawing room, 2 guest rooms, 5 bedrooms, a study, a kitchen, and a dining hall. The whole house is airy and sunny. अब यहाँ पे तो मैंने उसको समराइज़ कर दिया है, तमाम चीज़ों को जो है ना ऐसे सिंगल वे में बता दिया है। अगर आप चाहते हैं आप इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। हर जैसे कि मैंने किचन को ऐड किया, किचन की मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, रूम्स की आप मज़ीद डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, गेस्ट रूम की एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। इसी तरह से मीन के जितना भी उसको बढ़ाना चाहें वो बढ़ सकता है। गुड डिज़ाइन टचेस यू, ग्रेट डिज़ाइन टचेस योर सोल। द वॉल्स ऑफ द हाउस आर पेंटेड वाइट। द ब्यूटिफुल वाइट slabs of marble are fitted on the floor. The door and windows are made of beautiful and durable wood. The whole of the house is furnished with beautiful furniture. Some pictures hanging on the walls of drawing room are really stunning and classical. Quotation को देखते हैं। Life deprived of beauty is not worthy of being called human. A small library is also present on the first floor. I have stored not too much books, but only 500 to 550 books. Most of the books present in the library are of the famous writers of Urdu and English literature. All the 7 stories of Harry Potter are also part of my collection. If you have a garden and a library, you have everything you need. क्योंकि इंसान की जो सेंसेस होती हैं, ये 2 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्सल हैं, जो इंसान की सेंसेस को इंक्रीज़ करती हैं, इंसान की बेटरमेंट करती है, इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग करती है, इंसान को मोटिवेट करती है। तो ये अगर आपके पास ये 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक आपका बागीचा हो और सेकंड आपके पास लाइब्रेरी हो, तो आपकी अपनी ही एक दुनिया होती है, आप हमेशा उसी दुनिया में ही महव रहते हैं। द फ्रंट लॉन ऑफ माई हाउस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। द सॉफ्ट ग्रास ऑफ द लॉन लुक्स लाइक a green floor. Flowers of various colors also bloom there. A fountain is also present at the center of the lawn, which is put on in the evening. The fragrance of flowers spreads all around. My father and I love to work in the garden. We prune the bushes once a month, and in summer we get our fruit trees sprayed fortnightly. My mother loves roses and spring flowers and looks after flower beds herself from time to time. I take much care of lawn and keep it tidy by using a lawn mower. I, in my house, am an emperor and will defend what's mine. My house is a center of love, peace, care, affection, and sincerity. All of my needs are fulfilled at my house. Whenever I am away from my house, my home, I miss it a lot. I feel myself easy, comfortable, free, and relaxed only at my own home. In short, my house is my refuge. An emotional piece of architecture, not a cold piece of convenience. अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए कि जितने चीज़ों का जिक्र किया गया है वो यूनिवर्सल चीज़ें हैं। आप अपने घर का तज़किरा, अपने हाउस की फॉर्मेशन या उसकी जितनी भी
ओवरऑल लुक है या उसके जो आर्किटेक्चर है उसको आप एक्सप्लेन